जो आसमान में जो लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, तो वो क्यों कड़कती है? क्वेश्चन ये आ गया था कल। यस ठीक है, सर। तो किसी बच्चे ने हिम्मत दिखाई आंसर सर्च करने की? हाँ जी, आप में से किसी ने हिम्मत दिखाई क्वेश्चन आंसर सर्च करने की, या सोच के देखा ऐसा क्यों होता है? बोलो, या ज्यादा बिजी हो रहे हो आजकल? बताओ, जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो। ठीक है, सर इसमें चार्ज क्या होता है उस चार्ज का होता है, वेरी गुड। हाँ, और तुमने देख कोशिश नहीं करी ना। अच्छा, कल एक वीडियो भेजी थी, कितने बच्चों ने देखी? जी, मैंने देखी है सर। हाँ उजेर बेटा, क्या था उसमें जरा बताओ। सर उसमें सर एक आदमी सर कुर्सी पे बैठता है सर, हाँ और वेरी एक गुड, आदमी पीछे पीछे से तौलिए से मारता है सर। हाँ वेरी गुड, और टॉवेल फिर से उसको। सर चार्ज चार्ज की वजह से सर हाँ करंट बनता है सर उस आदमी को। हाँ वेरी गुड, तो मैं दिखा दूँ चार्ज तो? मूव करता है। बच्चों ने देखी नहीं होगी, मैं खुद ही दिखाता हूँ ना। इसलिए जो टीचर भेज रहा है वो सारी चीज देखनी है, टीचर जो भेजता है काम की चीज भेजता है। ठीक है, ये वीडियो मैंने भेजी थी। हालांकि ये एक मतलब एंटरटेनमेंट वीडियो मान के चल सकते हो, लेकिन इन्होंने आपने दो जो चैप्टर पढ़े ना अब तक, उसका कंक्लूजन बता दिया। ठीक है, ये 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 देखो कुर्सी पे बैठे और ये टॉवल से मार रहे हैं उसको। हाँ जी, टॉवल से मारने पर क्या हो रहा होगा, अंदाजा लगाओ। आपने फर्स्ट दो चैप्टर पढ़े हैं सर भाई, जब हम हाथ रगड़ते हैं। हाँ वेरी गुड, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा, क्योंकि आपने देखा था कि हम बालों में कंघा करते थे या फिर स्केल से जो रब करते फ्रिक्शन थे। इंडक्शन चार्ज, हाँ वेरी गुड, सारा सारा होगा, फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पर, और चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये जो कुर्सी पे बैठा है बंदा, इसकी पूरी बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। क्या हो गया? चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, इकट्ठा। अब देखो, अरे खुद भी कर सकते हो तुम, बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो कर चुके देखो हैं। हाँ कर चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब इन्होंने ये क्या किससे टेस्ट कर रहे हैं? इनके हाथ में टेस्टर, यानी जो चेक करता है कि करंट है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे, ठीक है, ये थोड़ी इसमें लाइटिंग सी आ गई। देखो थोड़ा सा पीछे करके देखो, देखो ये लाइट जल रहा है ना, बल्ब ये, बोलो, ये देखो है ना। तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसका रीजन एक ही है कि भाई जब इन्होंने चार्ज उसको मारा उससे, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ, यानी उस जब फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट किया और चार्ज भी उसकी वजह से जनरेट हुआ है। चार्ज जनरेट हुआ है क्योंकि मैंने बताया था ना, चार्ज को जनरेट के तरीके रब करके, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन, इंडक्शन, अलग अलग तरीके थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, रबिंग से चार्ज जनरेट हुआ, और वो चार्ज इतना हो गया कि जब इनने ये इसके हाथ पे टच करा, क्योंकि वो चार्ज तो पूरे उसकी बॉडी पे एक्युमुलेट हो गया ना, इकट्ठा हो गया, और जब इन्हें चेक करा तो वो एज ए उसको एज ए एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज शो कर रहा है ये। ठीक है, देखो अब ये लाइट जो साइड में जल रही है ना, है ना, यहाँ पर देख सकते हो पीछे लाइट जली है, टेस्टर के अंदर की लाइट है, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। तो टेस्टर के अंदर की लाइट है, तो इसका रीजन एक ही था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी रुका हुआ चार्ज है। हाँ, अब इसी को हम अगले अब जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें हमने इसको आगे बढ़ाया, राइट है। यस अब जो हम पढ़ सर रहे हैं तो आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को हम, कि किस तरीके से वही कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब हम क्लाउड पे चले जाते हैं। अब क्या होता है, जब कल भी क्वेश्चन आया था ये कि सर बिजली क्यों कड़कती है। अब देखो, जैसे ही जब आखिर बारिश होती क्यों है? क्योंकि पानी जो होता है बेटा, वो धीरे धीरे समुद्र में से या जमीन में से, जहां भी पानी होता है वहां से वो गर्म होने के कारण स्टीम बनता है।
यानी वेपर बनता है और वेपर ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है, वेपर ऊपर जाके इकट्ठा होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं बोलो? इकट्ठा होने लगते हैं। अब वो बहुत सारे बादल बनने शुरू हो जाते हैं। बादल है क्या? व्हाट इज क्लाउड? तो वो वेपर का ग्रुप ही तो है ना। तो वो क्लाउड बनने शुरू हो जाते हैं यहाँ यहाँ। क्लाउड मतलब बहुत सारा वाटर जिसमें वेपर इकट्ठे हो जाएं, और जब बहुत सारा वेपर इकट्ठा हो जाता है तो वो लिक्विड में चेंज होने लगता है ना। आपने पढ़ा होगा कि धीरे धीरे वेपर जो है ऊपर जाते हैं, तो वहां पर वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और जितना और धीरे धीरे कुछ कुछ तो सॉलिड ही बन जाते हैं, यानी जो बर्फ बन जाते हैं, होने पड़ते हैं ना। तो वो इतने भारी हो जाते हैं, यानी इतने ज्यादा जमना भी शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि ये जो बादल होते हैं ये आपस में टकराते रहते हैं, रबिंग करते रहते हैं ना, एक दूसरे से टकराते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आता है बोलो? कुछ बादलों पे पॉजिटिव चार्ज और कुछ बादलों पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाँ, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि जब चार्ज इतना हो जाता है तो अपोजिट चार्ज जब मिल जाते हैं तो वो क्या करता है, वो एकदम इस फॉर्म में जनरेट होता है जो हम लेंगे फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक बड़ा क्लाउड हो जाता है, तो उसमें ऊपर एक बड़ा क्लाउड हो गया तो उसमें ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नीचे की साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इतना सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इतना सारा चार्ज हो जाता है कि वो जो है अर्थ की तरफ ही की वजह से जो है ये लाइटनिंग आती है, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ करंट है ना ये। बोलो, तो क्या होता है, तुमने बिल्डिंग देखी होगी, मस्जिद में देखा होगा, चर्च में देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था कि उसके ऊपर क्या लगाई जाती है, एक मेटल अर्थ क्या है, एक बड़ा कट रही है, अब ठीक होगी, आवाज कट रही थी। अब ठीक होगी बात समझ में आ गई। यानी जो चार्ज क्लाउड से आता है वो जमीन में चला जाता है, और जमीन कैसी है हमारी, वो उसके वो माना जाता है कि वो बहुत कंडक्टिंग है, यानी वो अर्थिंग के काम आती है। तुमने देखा होगा घर में भी एक अर्थिंग का वो होता है ना प्लग, तो वो भी जमीन में जा रहा होता है, यानी जो भी ऊपर से चार्ज आए, करंट आए, वो सीधा जमीन के अंदर चला जाए। क्लियर हो गया? यस सर। और जो जो मस्जिद है और ये गुरुद्वारा चर्च वगैरह होते हैं, इनमें तुमने देखा होगा उसके ऊपर एक पीक लगी होती है ना लोहे की, वो इसलिए ही होती है ताकि कोई करंट आए तो ये उसको अर्थ में कन्वर्ट डाल दे। या बड़ी बड़ी जैसे बुर्ज खलीफा है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्यों? क्योंकि ये क्लाउड जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सर पे से ही तो जाते हैं। बोलो, और हालांकि बुर्ज खलीफा तो इतनी बड़ी है कि भाई वो तो उसको तो ऊपर क्लाउड ही रहते हैं ना। बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो उसके वो डायरेक्ट क्लाउड से अटैच है, तो जितना भी चार्ज बनेगा क्लाउड में वो सीधा कहाँ चला जाएगा बोलो? ग्राउंड में। अर्थ में। ग्राउंड में जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि भाई बताओ लाइटिंग लाइटिंग क्यों होती है, यानी तो क्या बताओगे? आमिर आब्दी सर है क्लास में। हाँ भाई, अगर कोई पूछे लाइटिंग क्यों होती है तो क्या बताओगे? ये देखो, फिर बुर्ज खलीफा का वीडियो देख लो।
ठीक है। जी, तो पता लगा आपको कि ये ऊपर जो क्यों लगाई जाती है वो पीक पर, ताकि वो चार्ज को अर्थ कर दे, है ना, ताकि वो सारा का सारा चार्ज क्या करे, अर्थ में चला जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ। अब क्या है कि भाई ये हो गया, लाइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, ठीक है, जो हम चैप्टर चला रहे थे अपना। ठीक है, तो कल वाला क्या था, हमने कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई किस तरीके से जो चार्ज जो है उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, और ठीक है, और उसको मेजर कैसे आई बराबर क्या पढ़ा था? Q upon में T. हेलो। जी, मैं कह रहा हूँ दो तरीके की चीज होती है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। क्लियर है? यस सर, कंडक्टर मतलब कंडक्टर जो करंट को इंसुलेटर कंडक्ट कर दे, और इंसुलेटर जो करंट को कंडक्ट ना करे। कर रहे। अब करंट को कंडक्ट क्या क्या करता है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। भाई करंट को कंडक्ट कौन करता है? आप नाम बताओ, ऐसे कौन कौन से तार हैं जो आपने मार्केट में देखे हैं, वायर जो होती हैं, कौन कौन सी वायर देखी है तुमने मार्केट में, यानी किस किस मेटल की? बोलो एल्यूमिनियम, जल्दी। सिल्वर, वेरी गुड, सिल्वर। एल्यूमिनियम की वायर बहुत चलती है। और बताओ? कॉपर वायर, कॉपर वायर चलती है। वेरी गुड, और बताओ, जल्दी बताओ। बस दो ही देखिए, एल्युमिनियम, कॉपर। आयरन वायर आयरन की भी होती है। वेरी गुड। हाँ और पीतल की वायर, हाँ। और गोल्ड की और गोल्ड की। गोल्ड की गोल्ड वायर वायर। कितने देखी? अरे करंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यस सर, गोल्ड तो करंट के कैरिंग कंडक्टर। हाँ वेरी गुड, करंट को कंडक्ट करेगा, लेकिन वायर नहीं होती उसकी। वो क्यों नहीं होती वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, Bad हालांकि ये conductor. आपकी बात ठीक है। नहीं नहीं, गुड कंडक्टर है, ऐसा मत बोलो, है गुड मोबाइल में कंडक्टर। होती है सर, मोबाइल में हाँ गोल्ड वायर। वेरी गुड, वायरिंग, गोल्ड मोबाइल पूरा वायरिंग में गोल्ड थी। सर वो तो गोल्ड का यूज होता 1 है। ग्राम में 1 किलोमीटर हो सकता एप्पल है। आईफोन में हाँ, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अगर तुम तारों के ऊपर सोना लगाओगे तो तुमको आगे क्या होगा। तो ये आपने सही बताया कि तो अब ऐसी चीज बताओ जिनमें करंट कंडक्ट नहीं करता, जल्दी बताओ। नहीं करता, जल्दी ऐसी चीजें बताओ जिनमें करंट कंडक्ट नहीं करता। प्लास्टिक। वेरी गुड, प्लास्टिक, वुड। वेरी गुड। और लकड़ी। सोडियम, लकड़ी से वेरी गुड, ठीक है। सूखी अब इधर आ जाओ, सूखी अब इधर आ पेपर। बात ठीक है, अब इधर आओ, देखो। सिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, यानी आपने अगर लकड़ी लगा दी दो तारों के बीच में तो कंडक्ट नहीं करेगा।
लेकिन आपने ग्रेफाइट लगा दिया या फिर कोई और मेटल लगा दिया तो वो कंडक्ट करेगा। देखा है ना, ग्रेफाइट का एक बच्चे ने दिखाया भी था, मुस्तकीम ने दिखाया था। अच्छा, यस यस तो वो सर। कंडक्ट करता है ग्रेनाइट लगा क्योंकि, दिया। हाँ वेरी गुड। हालांकि पेंसिल पेंसिल के बीच में ग्रेफाइट ही तो होता है। हाँ ग्रेफाइट होता है, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल है। तो ये मेटल होती है कुछ नॉन मेटल, और जो मेटल होती है वो जो उसको किसको करंट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, और नॉन मेटल नहीं करते। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल हैं जैसे ग्रेफाइट वगैरह, तो आज हम इसमें पढ़ते हैं आखिर वो कंडक्शन होता कैसा है। ठीक है, म्यूट करो पहले, म्यूट कौन करो। है? कौन है? कौन है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। यानी एक अगर चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, एक एक कंडक्टर समझ लो, जैसे इसके अगले पेज पे कंडक्टर बना हुआ होगा ये, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है। इस तरीके से अगर कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में और एक हमने क्या कर दिया, एक चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ एक फोर्स फील करेगा। ठीक है, यानी जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी एक तार में, जैसे एक वायर होती है, जैसे कॉपर की वायर है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाएगी तो उस पर फोर्स लगेगा। इट इज फ्री टू मूव, और वो क्या है, फ्रीली मूव करेगा। इट डज मूव कंट्रीब्यूटिंग टू द करंट, और फिर क्या होगा, करंट के साथ साथ ये भी मूव करेगा। यानी बात समझ गया है? यानी अगर एक नदी में या समुद्र में कोई चीज डाल दी जाए और पीछे से लहर आ रही है, करंट आ रही है, समुद्री करंट, तो वो उसको साथ साथ बहा के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, बोलो। ऐसे ही अगर वायर में कोई चार्ज है और उस चार्ज में करंट आ रही है, तो वो करंट भी उसके चार्ज चार्ज उसके साथ वो चलता चला जाएगा, है ना। और वो हम बताएंगे उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, फ्री चार्ज पार्टिकल डू नॉट एग्जिट लाइक द अपर स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर। यानी हमारे नेचर में भी चार्ज पार्टिकल फ्रीली हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर पता है आपको? अरे सर एटमॉस्फेयर ये की लेयर पता है आपको? सर ये फखरुद्दीन कौन है? फखरुद्दीन, ये माइक खोले हुए हैं। हैं? फखरुद्दीन। यस सर, कौन है? आमिर आब्दी सर, 2 बार है, दो आमिर आब्दी है। नूरुल्लाह भाई अटेंडेंस लो, नाम नेम दो लेंगे। बार। आमिर आब्दी सर कौन है? दो बार। प्लीज स्विच ऑन योर माइक। ये तो आसिफ सर ही निकल रहे, चलेगा कहीं। कहाँ गया आसिफ सर? रिकॉर्डिंग हो रही है आसिफ सर? हाँ वो तो लैपटॉप वाली रिकॉर्डिंग हो रही है। आसिफ सर ने नाम क्या हुआ? रख रखा है आमिर आब्दी। किसने? लेफ्ट कर गए। नहीं, वो रिकॉर्डिंग वाली लैपटॉप से तो हो रहा है ना अभी। नूरुल्लाह भाई अटेंडेंस ले लो एक बार बोल के। बाबू अब्दुल रऊफ चुप रहा करो। अटेंडेंस वो अफान लेगा ना, अफान लेता है, उसी को लेने दो ना। मैंने भी देखा, दो दो आमिर आबिदी हो रही। और ये फखरुद्दीन साहब कोई। ओ क्या भाई बात है? अजूबा हो गया ये तो अजूबा हो गया। फादर ऑफ फिजिक्स भाई देख लिए, दो दो आमिर आबिदी है। हम लोग के पास आँख ही नहीं है। अभी दो तो अस्सलाम शारिक था। वालेकुम सलाउद्दीन साहब। वालेकुम सलाम। तारीख देखिए। कुबैब चुप अभी रहा कर, अभी सो जा कुबैब, अभी कुछ देर पहले सो जा तू। शारिक का कैसा तूफान शारिक तुम मुंबई में हो जिंदा? बेटा? बाबू चुप रहा करो, नहीं तो आके वहीं मारे। आसिफ सर चुप हो गया बेचारा। बारिश हो रही है यार, लाइट नहीं अदनान आ रही। जी अब आ रही है आवाज? क्या हुआ? बोलो। अब आवाज आ रही है?
सर मैं कह रहा हूँ ये पहले बुक में लिखा है ना कि हमारे आयनोस्फीयर होती है। आयनोस्फीयर क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री में जो वो होते हैं ना, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ को कुछ लेयर में डिवाइड करा गया है, देखो ध्यान से। तो ये अर्थ के ऊपर होती है ट्रोपोस्फीयर सबसे पहली, फिर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ओजोन लेयर आ जाती है जो सूरज से रोशनी आती है ना, उससे वो इंफ्रारेड को ना उनको रोकती है। फिर आयन, जहाँ पर आयन है, ठीक है, आयनोस्फीयर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पे और भी क्वेश्चन आएंगे अभी जब हम पढ़ेंगे। तो ये लेयर्स हैं कुछ हमारे एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो इनमें एक रेंज होती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, उन सबकी एक रेंज होती है, देखो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो एक सर वो लेयर है, दूसरा वाला माइक ऑफ कर दीजिए, रिपीट हो रही है आवाज। एक ही माइक है, ये बाकी रि- बच्चों ने ऑन कर रखा है, उसको बंद अरे करवाओ। रियल अमरावती कौन है? इधर देखो है ना आप, इधर कौन है भाई? वो भी होगा, फोन आ जाएगा, तुम इधर ध्यान रखो। ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये देखो इतने रेंज पे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, ये सैटेलाइट है ऊपर, ठीक है। तो ये एक रेंज होती है, पढ़ाना तुम्हें मकसद नहीं है, मगर आपको बुक समझाना मकसद है कि बुक में जो वर्ड आ रहा है ना आयनोस्फीयर, तो ये हमारे आसमान में है, ये आयनोस्फीयर जहाँ पर ये आयन रहते हैं, ये देख लो लिख रहा है ना आयनोस्फीयर। इसके बाद इसमें लिख रहा है कि हम जानते हैं कि भी जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है बोलो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और बाहर कौन सर्कुलेट करता है? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है? सर अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अब होता क्या है। होगा जब किसी मेटल में, यानी जैसे अगर कॉपर वायर ले लिया आपने, तो कॉपर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी भी मेटल हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। बोलो, जितने यस भी सर। मेटल हैं उनके आउटर यस मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कंडक्ट करता है। तो इसमें बता रखा है एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और अगर बराबर है प्रोटॉन, को बोल रहा है क्या? हाँ, ये शारिक वाली कौन है ये सब ऑनलाइन क्लास में? कहाँ से ये सब पैदा हो गए? कहाँ से समझ आगे में आ रहा बढ़े? है ये? होगी ना इसलिए। और अरे दिल्ली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। से बोल दीजिए आवाज नहीं आवाज आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज रुक जा रही है। बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क है, लेकिन चलो। अब तो इतना मैंने इतना बताया कि जब तक वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जब तक क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इसलिए मेटल जो है कंडक्टर होती है। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन में जाता है, सर ग्रेफाइट जो होता है वो भी तो कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बोलो क्या पाया जाता है उसके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इतना लिखता है, जो मैंने अभी समझाया तुम्हें, एटमॉस्फेयर, ये सारा यही है। एक एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, जो एटम होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, आप सबको पता होगा। भाई सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस होता है ना। लिक्विड में तो जो पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं एटम्स, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, और सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं, है ना। तो यही कह रहा है कि सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है।
तो करंट कौन कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है। करंट को कौन आगे पहुंचाता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ठीक है, इसी तरह जहां भी करंट की बात आएगी तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर कोई कहता है सर पानी में जो है वो बहुत सा पानी होता है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, और जिस एक पानी होता है इसमें ज्यादा लगती है, एक में कम लगती है। ठीक है, गीली लकड़ी में सर करंट लगता है, सूखी लकड़ी में नहीं लगता। तो उस सब के पीछे एक ही रीजन है, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, क्योंकि जब लकड़ी में पानी भर जाएगा तो उसके अंदर पानी के फ्री इलेक्ट्रॉन, पानी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम होता है तो उसकी वजह से वो कंडक्ट कर रहा है। हमारी बॉडी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में अंदर बहुत कुछ होता है ना, हम बोलते रहते हैं फास्फोरस और पोटेशियम और कैल्शियम, आयरन, कॉपर हमारी बॉडी में। और ब्लड है, ब्लड भी जो है एक तरीके का, इसके अंदर भी एटम है, ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। तो यानी जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर क्या हो जाएगा बोलो? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो इंसुलेटर बनेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया? हाँ, और दूसरी बात, ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करती है, और एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। और कंडक्टर कब बनता है? जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए कंडक्टर की, अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा है। इन अदर मटेरियल, यहाँ पर लिख रहा है ना कोल्ड कंडक्टर जी, ये लिख रहा है ना कोल्ड कंडक्टर। In other words, from material not in metal, some of the electron are particularly free to move. यही कहलाते हैं कंडक्टर, क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं जब उसके अंदर, जैसे एक वायर है, तो अगर इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और तुमने यहाँ से करंट छोड़ दिया तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर हो गया? जैसे ये एक तार है, इसमें करंट आ रहा है और बीच में तुमने खाली कर दिया हवा, तो हवा में क्या होगा बोलो? करंट जाएगा नहीं जाएगा? बचा रहा है बिल्कुल। भाई नहीं एक जाएगा। वायर जा रही है, एक वायर जा रही है और वायर बीच में से टूटी हुई है, और हवा है, हवा में ही तो है ये। यस इतना सर। बताओ, तो इसमें करंट हल्की पास हो हल्की। जाएगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पर नहीं हमने होगा। नॉन कंडक्टर डाल दिया, लकड़ी डाल दी, पीतल और लकड़ी डाल दी, कागज डाल दिया, इन सब में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर तुम हाँ कोई तो मेटल जाएगा। लगा दोगे, या फिर लोहा लगा दो, सिल्वर लगा दो, सोना लगा दो, चांदी लगा दो, कॉपर लगा दो, है ना, जब वो लगा दोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, सर एंड कर दो, आवाज